श्यामतां रसदां शरीरं जटामुकुटपरिधन मुनिचिरं पाणिचापसरकटितूणीरं नौमि निरंतर श्री रघुबीरं। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानुः संत सरोरुह कानन भानुः निशिचर करि बरूथ मृगराजः त्रातु सदानो भव खगबाजः। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूरज है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशं सीता नयन चकोर निरेशं हर हृदय मानस बाल मरालं नौमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः शमन सुकर्कश तर्क विषादः भवभंजन रंजन सुरजूथः त्रातुसु सदानो कृपा बरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम अनूपम अमल मखिल मन वद्यम पारम नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामः तर्जन क्रोध लोभ मद कामः अतिनागर भव सागर सेतुः त्रातु सदा दिन कर कुल केतुः। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः कलिमल विपुल विभंजन नामः धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः संतत संतनोतु मम रामः। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी तदपि अनुज सी सहित खरारी बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए।
जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। असे अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मागहु देउ सो तोही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न पड़ई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो बर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सच है। मैं क्या मांगूं और क्या न मांगूं। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो मोहि भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वही दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा, थरसि चले कुंभ निसि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास से रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती छन गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत यस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु तेहि।
हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं।